अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आशना खान और आज मैं आपको बताऊंगी कि ज़कात किसे कहते हैं और ज़कात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है और ज़कात को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ज़कात कौन कौन लोग दे सकता है और ज़कात हम किन किन लोगों को दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये तो सभी को ही पता होगा कि इस्लाम के 5 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 तौहीद। तौहीद का मतलब होता है कि एक ही यानी कि अल्लाह ताला पर ही यकीन रखने वाला। और नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात और नंबर 5 हज। जो पहले के 3 पिलर्स हैं तौहीद, नमाज और रोज़ा, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होते हैं। और जो लास्ट का पिलर्स हैं चौथा और 5वां, वो उन्हीं मुसलमान पर फ़र्ज़ होते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकता है या जो इसके लिए एलिजिबल हो। सदका और ज़कात में भी फ़र्क होता है। सदका हम जब चाहें किसी को भी दे सकते हैं और ज़कात हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ होता है अगर वो देने के लिए एलिजिबल है। जैसे कि अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो ज़कात होती है हमारी ईयरली सेविंग्स और एसेट्स, जैसे कि हम जिनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम बेच कर पैसे ले सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किन किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। गोल्ड, सिल्वर, करेंसीज, ट्रेड आर्टिकल्स, ट्रेजर्स, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स और मिनरल्स, इन सब चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर हमारे पास गोल्ड में 85% से ज़्यादा हमारे पास गोल्ड है या उतना गोल्ड है तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, चाहे वो ज्वेलरी की फॉर्म में हो या वो रॉ गोल्ड हो, तो हमें उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और सिल्वर अगर हमारे पास 595 ग्राम्स है या उससे ज़्यादा है तो भी हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। करेंसीज यानी कि हमारे पास बैंक बैलेंस है या कैश है जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू बनती हो तो भी हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। हमने उसका 2.5% ज़कात में निकालना है। और ट्रेड आर्टिकल्स यानी कि अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं और उसका स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, 1 ईयर हो चुका है, तो भी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। हमने उसका 2.5% ज़कात में निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई कपड़ों का बिज़नेस करते हैं और उन कपड़ों को रखे हुए हमारे पास 1 ईयर हो चुका है तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है। लाइव स्टॉक यानी कि अगर आपके पास कोई जानवर है तो भी उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। बेसिकली गाय पर, ऊँट पर और बकरी पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हो और अगर आप खेती बाड़ी करते हो और आपको फसल मिलती है उनसे, तो भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। मिनरल्स, अगर आपके पास मिनरल में से गैसेस या फिर लिक्विड में कोई ऐसा मिनरल्स है तो भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। लास्ट आते हैं ट्रेजर्स, यानी कि अगर आपको ज़मीन में से कोई ख़जाना मिला है तो उसमें से आपने 20% ज़कात देनी हो। बेसिकली जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर है, आपके कपड़े हैं, आपका कोई व्हीकल है और आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, तो उन पर ज़कात नहीं पे की जाती क्योंकि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको यूज़ करते हैं, तो उन पर ज़कात बिल्कुल पे नहीं। बेसिकली ज़कात का मतलब है कि जो हमारे पास हमारी पर्सनल चीज़ें हैं वो प्योरीफाई और क्लींस हो जाती हैं। जो हमारी वेल्थ की चीज़ें होती हैं वो अल्लाह ताला उनको प्योरीफाई कर देता है। तो ज़कात एक ऐसी फ्री इन्वेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है जो कि अल्लाह ताला ने अपने मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ की है और ये बहुत अच्छा निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से। क्योंकि अगर हम किसी से पैसे लेते हैं तो वो हमारे ऊपर कर्ज़ा हो जाता है, या अगर हम बैंक से भी पैसे लेते हैं तो उसका हमें लोन पे करना पड़ता है। लेकिन ज़कात में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ज़कात लेने की सिचुएशन में हैं और अल्लाह ताला ने किसी को ज़कात देने के लिए एलिजिबल किया है, दौलतमंद है और वो हमें ज़कात देगा, तो हम उसको रीबैक नहीं करेंगे। ये अल्लाह ताला का हुक्म है और ये हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो उससे वापस पैसे नहीं लेगा। तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी है अल्लाह ताला की तरफ। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ज़कात देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 85 ग्राम्स ज्वेलरी है, गोल्ड है, या हमारे पास कोई ज्वेलरी है या रो गोल्ड है, तो करंट मार्केट में जाके उसकी वैल्यू पता कीजिए। अगर आपके पास कोई गोल्ड भी नहीं है, उसके ही सेम अमाउंट आपके बैंक बैलेंस में है, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो चुकी है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना गोल्ड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी है सिल्वर का। सिल्वर 595 ग्राम्स
अगर हमारे पास है या उसके इक्वल बैलेंस हमारे पास है, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है कि हम इतने में ज्वेलरी ले सकते हैं, तो भी हमारे ऊपर ज़कात वाजिब हो चुकी है। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर ज़कात कैसे। तो अब बात आती है कि हम ज़कात को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो ज़कात हम साल में आप एक ऐसी डेट चूज़ कर लीजिए जिसमें आप हर साल उसी डेट पर ज़कात को कैलकुलेट करें। तो ज़कात को हम कैलकुलेट कर कभी भी पे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रमज़ान में ज़कात पे करते हैं, क्योंकि रमज़ान में सदका और ज़कात की वैल्यू डबल हो जाती है। अल्लाह ताला हमें उसका उतना ही अजर दे। और अगर अब हम ज़कात देने के लिए एलिजिबल है तो हम अपनी ज़कात को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए अब जो हमारे पास एसेंट्स है, ज्वेलरी है, अब हम उसकी मार्केट में करंट वैल्यू पता करेंगे और उसके पैसे को हम अपने पास लिख लेंगे। अगर हमारे पास कोई बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है तो हम उसके अमाउंट को अपने पास लिख लेंगे। और अगर जैसे कि हमारे पास कैश है या और वो चीज़ें हैं जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है, तो हम उन सब की वैल्यू अपने पास लिख लेंगे और इन सब का एक सम अप करेंगे। जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें से हमने 2.5% हिस्सा ज़कात में देना है, जो कि हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है अगर वो ज़कात देने के लिए एलिजिबल है। तो है कि हम अपनी ज़कात को किन किन लोगों को दे सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि 8 कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको हम अपनी ज़कात पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं गरीब लोग, जिनके खर्चे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपने इनकम सोर्स से अपने घर का खर्चा चला सके। तो सबसे पहले हमें गरीब लोग देखने चाहिए। अगर हमें सबसे पहले अपनी फैमिली में या अपने रिश्तेदारों में उनको देखना चाहिए। अगर हमारी फैमिली में कोई गरीब है और वो अपने खर्चे नहीं पे कर पा रहे हैं, अच्छे से अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो हमें उन्हें ज़कात देनी चाहिए। फिर हमें दूसरों की तरफ देखना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी फैमिली को देखेंगे। और फिर बारी आती है मिस्कीन लोगों की, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, किसी भी तरह की मदद की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके नीचे अंडर में काम करता है और वो बहुत ज़्यादा गरीब है आपसे, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। अपने आसपास लोगों को देखें जिनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उनको अपनी ज़कात पे कर सकते हैं। और अब जैसे कि बहुत ज़्यादा तरीके चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफ़लाइन ज़कात भी पे की जाती है। ज़कात कलेक्टर होते हैं ऑनलाइन ऑफ़लाइन, आप उन्हें भी अपनी ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ दे ज़कात। हम न्यू मुस्लिम्स को भी ज़कात पे कर सकते हैं। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके मतलब सही से घर के खर्चे नहीं चल रहे, तो हम उनको भी ज़कात पे कर सकते हैं। और अगर कोई आपके बॉन्डेज में है, जो कि आपके लिए काम करते हैं और वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है पूरी तरह से, तो आप उनको भी ज़कात पे कर सकते हैं। और अगर कोई कर्ज़दार है तो आप उसको भी ज़कात पे कर सकते हैं, ताकि उसकी थोड़ी कर्ज़ में उसको रिलीफ मिल सके और थोड़ी उसकी हेल्प हो सके। तो इन बंदों को भी हम ज़कात पे कर। और कोई ऐसा कोर्स चल रहा हो जो कि अल्लाह की राह में हो, जिससे लोगों की मदद हो सके, तो हम उसमें भी अपनी ज़कात को पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहीं पर पानी की किल्लत होती है और वहाँ पर लोगों को पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुएं खोदे जाते हैं जिनसे लोगों की मदद होती है, तो हम वहाँ पर भी अपनी ज़कात को पे कर सकते हैं। और लास्टली आते हैं ट्रैवलर, जैसे कि कोई रिफ्यूज़ी है या कोई काम करने के लिए अपना घर बार छोड़कर किसी और जगह पर गया हुआ है, या जिनके घर बार ही नहीं है, बस वो जिस जगह जाते हैं, रहते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, तो हम उन्हें भी अपनी ज़कात पे कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है। तो इस तरह से हम 8 लोगों में अपनी ज़कात को पे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी और आप इन तरीक़ों से इन तरह से लोगों को अपनी ज़कात को पे कर सकते। ज़कात की एक कंडीशन होती है कि जो मैंने ये आपको 8 तरीके बताए हैं जिन में हम अपनी ज़कात पे कर सकते हैं, तो ज़कात सिर्फ हम मुस्लिम में पे कर सकते हैं। और जो सदका होता है वो हम किसी को भी पे कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। उसकी हम मदद को देखकर या जिस तरीके की उसको मदद की नीड है, तो हम उस तरीके से अपना सदका दे सकते हैं। लेकिन जो हमारी ज़कात होती है वो हम एक मुस्लिम को ही पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ज़कात को ज़रूरतमंदों को देखकर निकाल सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखिए, जैसे कि कई बच्चे होते हैं, उनका
सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको अपनी ज़कात ज़रूर पे कर सकते हैं और हमें ऐसी ही जगहों पर अपनी ज़कात को पे करना है। तो आप सब लोग ऐसी ऐसी जगहों पर ही अपनी ज़कात पे करिए, लेकिन ज़कात की एक शर्त है जो कि हमें अपने मुसलमान भाइयों को ही पे कर सकते हैं। ज़कात एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से अपने मुसलमानों पर, क्योंकि जब हम ज़कात पे करते हैं किसी को जो नीडी होते हैं ज़कात के लिए, तो हमारे दिल में नरमी पैदा होती है। ज़कात पे करके हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। और अगर हम किसी को ज़कात नहीं देना चाहते तो हम मुसलमान ही कैसे, क्योंकि मुसलमान वही होते हैं जिनके दिल में नरमी होती है, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, पहले अपने सोचने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो हमें ज़कात ज़रूर पे करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने साल में एक बार ज़कात पे करना ज़रूर हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ किया है, क्योंकि हम मुसलमान कैसे हो सकते हैं अगर हमारा सख्त दिल है और हम किसी को परेशानी में देखकर उसकी मदद नहीं कर रहे, तो हम कैसे मुसलमान। और अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया है कि तुम मेरी राह में अगर थोड़ा भी खर्च करोगे तो मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। और ये अल्लाह ताला का एक खूबसूरत निज़ाम है जिससे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कह लो पैसा, माल, दौलत जो हमने अपने लिए खुद बनाई हैं, और हम उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में अगर किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे तो ये हम पे एक खुद की सीख है कि हाँ, हमने अल्लाह ताला की राह में कुछ निकाला है। ये हमारे ऊपर खुद बिलीव होना चाहिए हमें कि हाँ, हम कुछ अल्लाह ताला की राह में लोगों को दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी हमें कितना हमसे खुश होगा, हमारे दिल में नरमी पैदा होगी, हमें खुद पर बिलीव होगा कि हाँ, हमने लोग बागों के लिए कुछ किया है। कभी ये मत सोचो कि हमने किया है, ये सोचो कि अल्लाह ताला ने हमसे करवाया है। अल्लाह ताला हमसे खूब राज़ी है। तो हमें ज़कात देने से अल्लाह ताला के गुस्से से बचा जा सकता है, ज़कात देने से जहन्नम की आग से बचा जा सकता है। और हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम अल्लाह ताला की राह में कुछ दे रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें उसका डबल करके हमें उसका अज़र देगा। और कभी भी हमें अपने पैसे की इबादत नहीं करनी, हमें अपने माल की इबादत नहीं करनी, हमें अपने खुदा की इबादत करनी है, क्योंकि उसी ने ही हमें इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है जो हम आज कर पा रहे हैं। तो सब कुछ अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी होती है। और कभी ये ना सोचे कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो हम दे रहे हैं, नहीं, वो अल्लाह ताला हमसे करवा रहा है। तो हमें ज़कात देनी है और अपना दिल नर्म रखना है और हमें ज़रूरतमंदों की बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। और अगर आपको पता है कि आप ज़कात देने के लिए एलिजिबल है और आप फिर भी ज़कात नहीं पे कर रहे हो, तो मेक श्योर आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है, आप अपने माल से मोहब्बत करते हैं। तो हमें ज़कात ज़रूर देनी चाहिए, हमें कभी भी अपने दिल में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि हमें ज़कात पे करनी है अपनी हलाल इनकम से, हराम इनकम से बिल्कुल पे नहीं करनी, क्योंकि हराम इनकम दीन में वैसे भी अलाउ नहीं है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि हम ज़कात अपनी हलाल इनकम से पे करें। तो ये होती है ज़कात अल माल। और एक और तरीके की ज़कात होती है जिसे हम कहते हैं ज़कात अल फित्र। ये हमें ईद से पहले निकालनी चाहिए और ये भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ होती है। ये हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग निकाली जाती है। ज़कात अल फित्र हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी 1 टाइम ऑफ पोस्ट मील आती है वो एक बंदे की ज़कात होती है, जो हम एक टाइम का खाना खाते हैं। जैसे कि आप किसी जगह रहते हैं और वहाँ पे 1 किलो आटे का जो रेट चल रहा है वो एक बंदे का ज़कातुल फ़ित्र होगा, और फैमिली का जो हेड होता है उसके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी फैमिली का मेंबर्स के हिसाब से उसका फ़ितरा निकाले। और जहाँ पे हम ज़कात अल माल तस्कीम करते हैं वहीं हम ज़कात अल फ़ित्र भी तस्कीम कर सकते हैं, ताकि जो और लोगों को ज़रूरत है उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो सके और वो भी अच्छे से ईद मना सकें। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। और मेरी इस वीडियो को आगे आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे हदीस पाक सुननी है। मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आती रहूँ।